रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से होकर गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग ठप पड़ा हुआ है। इस रास्ते से पूरे यूरोप को यूक्रेनी अनाजों की सप्लाई की जाती थी। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने काला सागर में रूस की नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर चिंता भी जताई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अलग व्यापारिक मार्ग को खोलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कैस्पियन सागर के देशों के प्रमुखों के साथ बैठक में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC का खुलासा किया। उन्होंने इस गलियारे को पूरे इलाके की ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर बताया। इस गलियारे में मुख्य रूप से रूस, ईरान और भारत शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा 7,200 किलोमीटर लंबा है। इस गलियारे में सड़क, समुद्री और रेल मार्ग तीनों शामिल है। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से यह गलियारा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। विश्लेषकों के अनुसार इस गलियारे को तैयार करने में रूस, ईरान और भारत ने काफी मेहनत की है। इस गलियारे को रूस के लिए आर्थिक प्रतिबंधों के बचने के लिए एक रास्ते के रूप में भी देखा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की बौछार की हुई है। डिजान शिरा एंड के संस्थापक क्रिस डेवनशायर एलिस ने अल जजीरा से कहा कि ये पूर्व में नए व्यापारिक मार्ग है। रूस इनके इस्तेमाल को लेकर बहुत गंभीर है। जून में ही ईरान ने INSTC का उपयोग करके रूस से भारत में माल के पहले पायलट ट्रांजिट का ऐलान किया था। इसमें ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य पर बंदर अब्बास बंदरगाह का भी इस्तेमाल किया गया था। पहली खेप में लकड़ी को कंटेनरों में माल को रूस से ईरान के रास्ते भारत लाया गया था। इसके बाद जुलाई में अब तक कम से कम 39 और कंटेनरों को अरब सागर के बंदरगाह नोवावा शेवा के रास्ते रूस से भारत भेजा जा चुका है। आने वाले महीनों में इस व्यापार के और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अल जजीरा से बात करते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की पूर्व सलाहकार वैशाली बासु शर्मा ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। इस महीने की शुरुआत में पूर्व सोवियत देशों और बैलिस्टिक्स में सबसे बड़े मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर RZD लॉजिस्टिक्स ने INSTC के साथ एक नई कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है। साल 2030 तक INSTC कॉरिडोर के जरिए हर साल लगभग 25 मिलियन टन माल ढुलाई करने का लक्ष्य रखा गया है। यह यूरेशिया, दक्षिण एशिया और खाड़ी के बीच कुल कंटेनर यातायात का 75% होगा। INSTC के पीछे का तर्क सरल है। अभी तक भारत से रूस तक माल पहुंचाने के लिए व्यापारिक जहाज़ों को अरब सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को पार करना पड़ता है। इसके बाद फिर पश्चिमी यूरोप के चारों ओर जाना पड़ता है और अंत में सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने के लिए बाल्टिक सागर से गुजरना पड़ता है। अब INSTC कॉरिडोर के खुलने से यात्रा के समय 40 से 60 दिनों से घटकर 25 से 30 दिन रह जाएगा। नया व्यापारिक रास्ता मध्य एशिया, कैस्पियन सागर, ईरान और अंत में अरब सागर से होकर गुजरेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट की लागत में 30% की कटौती होगी। भारत के लिए मार्ग INSTC कॉरिडोर व्यापार के अलावा रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह रास्ता भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच प्रदान करता है। 2016 में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $85 मिलियन के निवेश और $150 मिलियन के कर्ज का ऐलान किया गया था। भारत चाहता है कि INSTC कॉरिडोर में चाबहार बंदरगाह को भी शामिल किया जाए।